हेलो दोस्तों, जय माता दी। ये मेरा नवरात्रे का वीडियो है जो आप देख सकते हैं। हम लोग किस तरह से मतलब कि नवरात्रे रखते हैं, किस तरह से हम माता की पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पी- पीढ़ी रखी है, हमारे में पीढ़ी बोलते हैं इसको। और पीढ़ी रखने के बाद में मैंने कपड़ा बिछाया है लाल। अब मैं माता के वस्त्र बदल रही हूँ। तो कि माता के वस्त्र हम लोग नवरात्रों में बदलते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं माता को। तो मैं नए कपड़े पहना रही हूँ माता को। तो कि अब आज हमारा फास्ट है और आज का फास्ट हमने सभी ने रखा है ये व्रत। मेरे दोनों बेटों ने, मैंने और मेरे पति ने भी ये व्रत रखा है। हम चारों लोगों ने व्रत रखा है। आप देख सकते हैं कि हम माता को किस तरह से सजा रहे हैं। आप भी ऐसे ही सजाते होंगे जिस तरह से मैं सजा रही हूँ। जिस तरह से मैं सजा रही हूँ आप भी ऐसे ही सजाते होंगे। आप देखिए मेरी मैया रानी कितनी प्यारी लग रही हैं नए वस्त्रों में। अब मैं पूजा करने से पहले हम लोग दिया जलाते हैं। ये दिया मम्मी बताती थी कि पहले दिया जलाना चाहिए, फिर और कोई काम करना है। पहले माता के वस्त्र पहनाने हैं, फिर दिया जलाना है, फिर हमें कलश रखना होता है। और मैं इतना ज़्यादा जानती नहीं हूँ, जितना मेरे को बताया गया सासू माँ ने उतना ही मैं जानती हूँ। और वो मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो के ज़रिए, आप देख सकते हैं। अब मैं और काम करूँगी। अब कलश जो रखूँगी उस पर मैं स्वास्तिक बनाऊँगी। स्वास्तिक बनाने के बाद में मैं उसको रखूँगी पीढ़ी पे। आप देख सकते हैं मैं मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। आप देख सकते हैं। हमारे में स्वास्तिक ज़रूर बनाते हैं कलश पर, आप भी शायद बनाते होंगे। मेरा स्वास्तिक बन चुका है। मैंने उसको चावलों का हमारे वो बनाते हैं, जैसे चावल रखते हैं एक सिरान एक पीढ़िया पे, और फिर उसके बाद में हम आम के पत्ते लगा के और एक कटोरी में चावल रख के तब हमारा नारियल रखा जाता है, जो आप देख सकते हैं। चाहे आप नारियल पे चुन्नी बांध लीजिए, चाहे आप कलावा बांधिए। मैंने चुन्नी बांधी है तो कि मेरे घर में चुन्नी ही बांधी जाती है। और वो जो चुन्नी जो हम नारियल पे बांधते हैं वो हम तुलसी मैया को पहनाते हैं। जब नवरात्रे ख़त्म हो जाते हैं तो वो हम मतलब कि तुलसी मैया को पहनाते हैं वो चुन्नी। अब आप देख सकते हैं मैं माता का श्रृंगार जो लाई हूँ, माता को चरणों में लगा के उसको मैं रखूँगी। मैं माता को बिंदी लगाऊंगी। तो कि यही सुहाग का जो श्रृंगार है ये हम ही इस्तेमाल करते हैं। पहला माता को लगाते हैं, फिर वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने माता को बिंदी लगा दी है। अब मैं मेहंदी लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें माता को लगानी ज़रूरी होती है, तभी हम ये सुहाग का ये माता का श्रृंगार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सिंदूर जो मैं लगा रही हूँ ये मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ अब, जो माता का श्रृंगार कहलाता है। आप देख सकते हैं मैंने माता का श्रृंगार रख दिया है, माता को दे दिया, फिर वो मैं पहन सकती हूँ। अब धूप कर ली है हमने, अब जला ली है। अब हम आरती शुरू करेंगे, आप देख सकते हैं। अब मैं सारा सामान तैयार हो गया है मेरा। अब बच्चे भी बैठ गए हैं आरती करने के लिए, आप देख सकते हैं। हम आरती कर रहे हैं सभी लोग। अब हमारी आरती हो रही है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। आरती के बाद में अब हमने हवन कुंड में कपूर अगरबत्ती जला लिया है। कपूर जो हम लोग भोग देंगे, सवेरे का माता को भोग देंगे। अब अब मैं आपको व्रत का खाना बनाना सिखा रही हूँ, जो हमारे घर में बनता है। हमारे घर में सिंगाड़े की कतली बनती है, जो मीठा ज़रूर बनाया जाता है पहले नवरात्रे में, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सिंगाड़े के आटे की कतली बनाऊंगी, जो आप देखिए किस तरह से बनती है सिंगाड़े के आटे की कतली। अब मैंने सिंगाड़े के आटे को भून के उसमें घी चीनी डाल के पानी डाल के उसको हम अच्छे से पकाएंगे, जैसे हम लोग आटे का हलवा बनाते हैं आप लोग भी इसी तरह से बना सकते हैं। इसको हम लोग कतली बोलते हैं, तो कि इसको हम जमाएंगे, थाली में जमाएंगे, तो इसको हम कतली बोलते हैं। ये हमारे में पहले व्रत में ज़रूरी बनाना होता है मीठा। फिर आपकी मर्ज़ी है, आप मीठा बनाओ या ना बनाओ। हमारे में तो ऐसा होता है
बाकी और मुझे पता नहीं आप लोग में मीठा बनाना ज़रूरी होता है कि नहीं। आप मेरा देख सकते हैं कि मैंने मीठा बना लिया है। सबसे पहले मैं मीठा ही बना रही हूँ। देखा हमारे में मम्मी पहले मीठा ही बनाती थी, इसी तरह से मैं भी मीठा बना रही हूँ। अब मैं ये कतली मेरी पक चुकी है। अब मैं थाली में घी लगा के जमाना शुरू कर दूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से वो कर रही हूँ, बना रही हूँ। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। जिस तरह से आटे का हलवा बनाते हैं ना, इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। अब मैं इसको मतलब कि अच्छे से फैला के इसको रेस्ट करने रख दूँगी। जब ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगी तब मैं इसकी कतलियाँ काट लूँगी। अब मेरी कतली की तैयारी हो गई है, कतली मेरी बन चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको रख दूँगी। अब मैंने थोड़ा सा घी इसलिए लगा दिया है जो ये चिकना हो सके, चिकना हो जाए, अच्छा दिखे। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, ये कम घी में भी बन जाती है। अब मैं आपको कुट्टू के आटे की पराठा बनाना सिखाऊंगी। तो कि मैं पराठे ही बनाती हूँ, मैं पूरी नहीं बनाती हूँ। तो कि पूरी टाइट हो जाती है और वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। मैं पराठा बनाती हूँ। आप देख सकते हैं मैं कुट्टू के आटे में आलू अच्छे से फोड़ के और उसमें मैं आलू फोड़ के उसमें मैं डाल के बनाती हूँ, आलू डाल के। और थोड़ा उसमें घी भी डालना होता है, वो इसलिए जिससे जो सिंगाड़े का आटा होता है ये थोड़ा वैसा होता है, मतलब क्या बोलते हैं, टाइट सा रहता है खुदरा सा, ये मुलायम हो जाए, मतलब कि मुलायम हो जाए, इसलिए इसमें घी डालना ज़रूरी है। तो कि इसमें मोयन डालोगे तो ये मुलायम रहेगा और स्वाद भी आएगा इसमें आपको। तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं सिंगाड़े के आटे की रोटी नहीं बनती, पूड़ी ही बनती है हमसे छोटी छोटी। आप मेरी तरह बनाएंगे, पराठे खा सकते हैं, पूड़ी भी खा सकते हैं, आप पराठे भी खा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको मतलब कि पराठा बनाना सिखा रही हूँ। इसको अच्छे से मीजिए, जिसमें इसमें लोच आ जाएगी खूब अच्छे से। अब घी लगा के आप करेंगे तो लोच आ जाती है। अब मैंने तवा रख दिया है और चौकी रख दी है। अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। आप देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ। मैं लोइयाँ बना के उसको अच्छे से चौकी पे रख के थोड़ा सा हाथ से बढ़ा के उसको फिर मैं बेलन से बेलती हूँ। फटता नहीं है, वो आराम से बन जाते हैं। आप भी इसी तरह से बनाइए। कभी आप पूड़ी बना लीजिए, कभी आप मेरी तरह पराठे बना के देखिए। आपको अलग अलग तरीके से खाने को मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई आज हम पूड़ी बना रहे हैं, आज हम पराठा बना के खा लेते हैं। जिस तरह से मैं खा रही हूँ, मैं बनाती हूँ। मेरे बच्चों को तो देखो पराठा पसंद है, तो कि वो घी भी थोड़ा कम खाते हैं, तो इसलिए वो पूड़ी नहीं खाते हैं, वो डीप फ्राई नहीं खाते हैं, वो थोड़ा सा इस तरह से खाते हैं। मेरे बच्चे इसी तरह से मेरे पसंद करते हैं। और आप देखिए किस तरह से आराम से बन रहे हैं। अब मैं तेज़ी से भी बेल रही हूँ, नहीं फट रहे हैं। आप इस तरह से बनाएंगे ना आलू डाल के और उसमें थोड़ा घी डाल के, आपको भी आराम मिलेगा बनाने में भी और जल्दी भी बन जाएंगे। देखिए पूड़ी थोड़ा टाइट भी हो जाती है। ये आप अगर एक दिन बाद भी रखे होगे ना, ये इसी तरह से मुलायम दिखेंगे आपको, पराठों की तरह ही। आप भी कभी बना के देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। मेरे घर में इसी तरह से खाए जाते हैं। अब देखिए मेरा पराठा किस तरह से सिका है। आप देख सकते हैं कि टूटा भी नहीं है और अच्छे से सिक गया है। इसको पलट पलट के आप कर लीजिएगा। अलट पलट करेंगे जैसे तो अच्छे से सिक जाएगा। अब आप देख सकते हैं मेरे पराठे बन चुके हैं। अब मैं आपको आलू की सब्ज़ी, तो वैसे सभी बना लेते हैं, आज मेरे स्टाइल में देख लीजिए कि मैं किस तरह से बनाती हूँ आलू की सब्ज़ी। अब आप देख सकते हैं कि देखो कितने अच्छे से बन गए हैं मेरे पराठे। आपको अच्छे लग रहे हों तो आप ज़रूर बनाइएगा इसी तरह से। तो कि जिस तरह से मैं बनाती हूँ इसी तरह से बनाइए। तो कि पूरी खा खा के भी थोड़ा सा वो हो जाता है। अब ये देखिए मेरे आलू की सब्ज़ी भी बन चुकी है और कतली भी बन चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और आलू मैं उबाल चुकी थी। अब टमाटर डाला है और मैंने हरी मिर्ची
और नमक डाल के थोड़ा गरम मसाला डालती हूँ मैं, जो स्वाद आए। और बस हिला के इसको थोड़ा सा अच्छे से घी छोड़ने लगेगा तो मैं आलू डाल दूँगी। उबले हुए आलू हैं, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इनको बनाने में और जल्दी से व्रत का खाना तैयार हो जाता है। आप भी मेरी तरीके से बनाइएगा तो जल्दी बन जाएगा और अच्छा बनेगा। और आप देख ही सकते हैं, और वैसे भी उबले हुए आलू की सब्ज़ी तो सभी को पसंद आती है और टेस्टी भी लगती है। अब ये मैं बना चुकी हूँ, अब धनिया डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरा खाना बनने वाला है, रेडी होने वाला है। मेरा खाना बन चुका है, आप देख सकते हैं। अब मेरा खाना तैयार हो चुका है। अब आप देख लीजिए मेरा खाना किस तरह से बनाया मैंने, आप भी बना के देखिएगा। अब मैं आरती शुरू कर दी है, शाम की आरती शुरू कर दी है, भोग लगाने के लिए आरती हो गई।